ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया, सलामती काउंसिल अमरीकी जहरियत की मजम्मत। IAEA मामले की तहकीकात करे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में कहा था कि जंगों को ख़त्म करेंगे, अमरीकी जहरियत के तबाहकुन नताइज होंगे। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी अमरीकी हमलों पर फौरी एक्शन ले, सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका इसराइल की मदद को पहुंच गया, ईरान की जौहरी तंसीबात फर्दू, नेतन्स और इस्फहान पर हमला। अमरीकी सदर ने कहा है कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अमन कायम न करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा ईरान के फर्दू, नेतन्स और इस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। अमन न हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल हैं, तनाज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश है। मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। तमाम फ़रीक़ैन को आलमी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। सऊदी अरब, इराक और कुवैत की भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया कि ईरान के मसले को सिफारतकारी से हल किया जाए, आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। इराक ने कहा अमरीकी हमलों से मशरक़ वस्ता के इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हो गए। कुवैत का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद मुल्क में ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई की। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में इसराइल के दरो दीवार हिला दिए। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा पर मिसाइलों की बारिश, हर तरफ धमाकों की गूंज, सायरन बजते ही यहूदियों की दौड़ें। इसराइली 86 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद इसराइल पर ईरान का पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। इसराइली फौज बुखलाहट का शिकार, मिसाइल रोकने में नाकाम हो गई। इसराइली फजाई हदूद बंद, तल अबीब जाने वाले परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। ईरान का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा अमरीका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली कर लिया गया था। ईरानी मीडिया ने दावा किया है ईरान ने आबनाए हरमज को बंद करने का फैसला कर लिया। एक ईरानी ओहदेदार ने कहा अब यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप में दाखिल नहीं हो सकेगा। ईरान इसराइल तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़े, कहा इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी और अमन है। एंटोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि ईरान के खिलाफ अमरीका की ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खिता खतरनाक मोड़ पर है, बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। ईरान पर हमला क्यों किया? अमरीकी कानून साजों की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाई को गैर आईनी करार दे दिया। अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज का कहना है कि ट्रंप कांग्रेस से इजाजत लेने और मशरक़ वस्ता में अमन लाने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। ट्रंप एक तरफा कार्रवाई के नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। सेनेटर एड मार्की बोले ईरान पर हमला गैर कानूनी और गैर आईनी था, तमाम अमरीकियों के लिए खतरात बढ़ गए। सेनेटर एलिज़ाबेथ वारन कहते हैं कि अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए, ईरान पर बमबारी गैर आईनी है। सेनेटर क्रिस वॉन का कहना है कि ट्रंप ने अमरीकियों को जंग में धकेल दिया। अलेक्जेंडर याओ का कहना था कि जयपाल का कहना है कि ईरान पर बगैर इजाजत बमबारी आइन के खिलाफ वर्जी है।
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। न्यूजीलैंड का मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा लैंडोस्टन पीटर्स का कहना है कि मशरक़ वस्ता में फौजी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है। अमेरिकी हमलों से कशीदगी बढ़ने का खदशा है। न्यूजीलैंड का फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। तर्जुमान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा है। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। वेनेज़ुएला के ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत, जारियत रोकने का मुतालबा। क्यूबा के सदर ने कहा ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी की शदीद मज़म्मत करते हैं। अमरीकी हमला मशरक़ वस्ता के तनाज़े में खतरनाक इजाफा है। ईरान के पे दर पे हमलों से इसराइलियों की चीखें निकल गई। अमरीकी हुकाम से फौरी मदद मांग ली। कहा ईरान पर हमले के लिए 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। नायब अमरीकी सदर डीजे वेंस ने मजीद साथ देने से इनकार कर दिया। कहा हमें जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है। पाक भारत जंग बंदी, भारतीय सियासतदान और मीडिया अमरीकी सदर ट्रंप की किरदार कशी करने लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी में जंग बंदी के दावे पर भारतीय हुकूमत और मीडिया ताहाल तीखपा। भारतीय मीडिया एंकर अर्नाब गोस्वामी ने अमरीकी सदर को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप अपना बयानिया बेच रहा है। ये शख्स इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी नहीं करा सका। ट्रंप की रेटिंग गिर रही है तो ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। अर्नाब गोस्वामी ने सदर ट्रंप की जानिब से आई लव पाकिस्तान कहने पर इन्हें पाक फौज का कारकुन कह दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने कहा है कि पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं था।